नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच ब्राह्मणी झोल में गोते लगाकर ये खोजने में लगा है कि आखिर इस झोल में छिपा क्या है, क्योंकि जब तक हम इनकी झोल में घुसेंगे नहीं, जब तक इनकी झोल में पहुंचेंगे नहीं, तब तक सत्य हमें पता नहीं चलेगा। तो आज जो विषय है हमारा, आज तीसरा एपिसोड है और यही एपिसोड यह सिद्ध कर देगा कि यादव ब्राह्मण है ब्राह्मणी झोल में। क्योंकि जब तक हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, इन ग्रंथों की झोल से सच्चाई बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हम अधूरे से रहेंगे, अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, मानवता को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए आज इस झोल में हम क्या खास लाने वाले हैं आप सभी को बताते हैं। जैसे हमारे शरीर में मलमूत्र स्टोर रहता है, हमारे पेट में रहता है और हमारे लिए तब वो अशुद्ध नहीं होता, या हम उसे किसी को चिल्लाते नहीं हैं कि ये गंदगी है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर से बाहर आती है, कोई भी कहीं बैठा हो या कुछ गंदगी फैला दे, इस तरह की मूत्र कर दे या मल कर दे, तो सभी चिल्लाने लगते हैं, अरे ये गलत है, हटाओ 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 हटाओ। इसी तरह ग्रंथों में भी इसी तरह की गंदगी भरी है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो हाय तौबा मच जाती है। कैसे? उसी तरह जैसे आप एक सार्वजनिक स्तर पर मलमूत्र कर देते हैं तो हाय तौबा मच जाती है, लेकिन शरीर में रहती है तो लोग उसे सजो के घर में ले जाके बैठाए रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तो साथियों, आज हम ऐसे ही ग्रंथों के उन जो मलबा है वो खोद के बाहर लाए हैं कि हमारा समाज समझे कि हमारा समाज कैसे गुमराह किया गया है, कैसे उसे बेवकूफ बनाया गया है, कैसे उसे क्षत्रिय बनाया गया है। आज हम बात करेंगे कि ब्राह्मण जो है और जो यादव है, इन सभी का जो यदुवंश है, इन सभी की पैदाइश ब्रह्मा से बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा को पैदा किया विष्णु ने, तो विष्णु क्षत्रिय थे, तो ब्रह्मा के बाद पैदा होने वाला मनु ब्राह्मण कैसे हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह ब्रह्म है, ब्रह्म ने ही सब कुछ बनाया है। जब ब्रह्म ने सब कुछ बनाया है तो यहां पर भेदभाव किसने बनाया है? यहां पर यह जातियों के साथ वैमनस्यता किसने की है? किसने भंगी बना दिया? किसने वाल्मीकि बना दिया? किसने अहीर बना दिया कि तुम जाओ इतने ही गंदे काम करोगे? ये कौन बनाया? जो ब्रह्म की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, उनकी आध्यात्मिकता तब कहां चली जाती है? जब सत्यता की बात आती है तो उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्यता इनके ग्रंथ में लिखे पढ़ी में वहां पे ब्रह्म की बात नहीं हो, ब्रह्मा की बात हो रही है। ब्रह्म अलग चीज हो गई, ब्रह्मा अलग हुआ। तो उसी ब्रह्मा से पैदा हुआ अत्रि, उसी ब्रह्मा से पैदा हुआ मनु, दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन आगे चंद्रमा क्षत्रिय हो जाता है। यह सवाल उठना चाहिए, यह कोई उठाता नहीं है। उसी तरह चंद्रमा के बेटे बुध के बेटे पुरुरवा, आयुष, नहुष, ययाति से ही एक वंश चलता है पुरुवंश और एक चलता है यदुवंश। तो ये दोनों पत्नियों के अलग अलग बच्चे होते हैं, तो ये अलग अलग वंश चलता है, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति का। और यहां हम बात करा, इससे पहले जो मेरा वीडियो नंबर 2 था
वह था पुरुवंश के ऊपर, क्योंकि जब तक हम पुरुवंश को नहीं समझेंगे तब तक यदुवंश को भी समझने में दिक्कत होगी कि पुरुवंश में कौन कौन था। यह महाभारत में दिया गया है। तो मेरा जो वीडियो नंबर 2 है, ब्राह्मण यादव है, भाग नंबर 2 है, वह पूरी तरह से जब आप पुरुवंश को समझेंगे तो इधर यदुवंश को आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। आपको यह डिस्प्ले भी हो रहा है, यह यदुवंश। तो यदुवंश में ययाति और शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी, यहां ब्राह्मणी वो, और उधर से चली आ रही ब्राह्मणी परंपरा मनु की बिटिया बुध, है ना, और ऊपर चंद्रमा ब्रह्मा से। लेकिन यह लोग कैसे क्षत्रिय बन जाते हैं, यही सवाल हर दिमाग में घुसना चाहिए। यही ब्राह्मणी झोल है। तो यहां पर बात आती है देवयानी और ययाति के बेटे यदु की, जिससे यदुवंश की स्थापना की है। वीडियो नंबर 1 में मैंने बोला है, यहीं से यदुवंश की स्थापना हुई। तो आइए, यदुवंश में कौन ऐसा रहा है, कौन कौन राजा ऐसे हुए हैं जो आज यादव गौरवान्वित होते हैं अपने आप को क्षत्रिय बताकर, जो कि वास्तविक रूप से यदि उन्हें उनके गुण और कर्मों के आधार पर देखा जाए तो उन्हें इन लोगों ने शूद्र बनाने का काम किया है। लेकिन हमारे कुछ नवोदित क्षत्रिय भाई हैं जो इस मुगालते में हैं। जिस ग्राफ को आप देख रहे हो, इसी ग्राफ को दिखा के ये खुद को क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ सही है तो निश्चित तौर पर यह ब्रह्मा की पैदाइश है, और जब ब्रह्मा की पैदाइश से एक मनु हो सकता है तो अत्रि की संतानें क्षत्रिय कैसे हो सकती हैं। ये समाज के साथ जो धोखा किया हुआ है, यही मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं। तो यहां पर आइए, यदु और तुर्वसु ये 2 भाई थे, ययाति के 2 बेटे थे। तो यहां पर यदु के जो 4 बच्चे थे, 3 क्रोष्ठा, जिससे आगे का वंश चला। 3 बच्चों का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहां हम क्रोष्ठा को लेते हैं। क्रोष्ठा से के पीछे अन्य भी काफी वंश चला, लेकिन हम महत्वपूर्ण नामों को लेंगे। तो वहां पर सत्वता जो थे, इनका थोड़ा नाम था, इनकी पहचान थी थोड़ी यहां पर, तो क्योंकि पुस्तकों में इसे दर्शाया गया है। तो यह उसके बाद सत्वता के 2 पुत्र होते हैं, 2 नहीं, इनके पुत्र तो होते हैं, एक वर्षणी, दूसरा अंधका। 2 पुत्र होते हैं और 5 पुत्र होते हैं जिनका नाम हमारे ग्रंथों में बहुत ढूंढने पर मिलेगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहां पर अंधका के एक बेटा होता है अहुका। अहुका के उग्रसेन और देवका नाम के 2 बच्चे होते हैं। उग्रसेन के कई बच्चे होते हैं, जिनमें से प्रसिद्ध बच्चा होता है कंस, और दूसरा बेटा 8 बेटे और होते हैं और 5 बेटियां भी होती हैं। तब आइए आगे चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर वर्षणी का वंशावली है। वंशावली के बाद कई वंश होते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण नाम है सूरसेन, जो हमारे महाभारत में और सूरसागर में अन्य पुस्तकों में यह दर्ज है। तो क्योंकि ये वंशावली मैंने ली, वही वंशावली ली है जो यादवों ने अपने अपने पुस्तकों में दी है और ये छापा है। तो उन्हीं की मैं जिक्र कर रहा हूं और उन्हीं के आधार पर बता रहा हूं। यहां पर अगला जो वंश आता है वह आता है वासुदेव, और सूरसेन की ही बेटी कुंती थी, और 4 बेटियां और भी थी। बेटे इनके 10 थे कुल, लेकिन जो महत्वपूर्ण जिनके बारे में सभी हम जानते हैं वह प्रसिद्ध बेटा था वासुदेव। और वासुदेव के बाद आने वाली पीढ़ी हमें यह बता देती है कि हम कहां से जुड़े हैं, कहां से हमारे लोगों का जुड़ाव है। वहीं से सभी यादव अपने आप को कृष्ण से ही अपनी पहचान बताते हैं। चंद्रमा से अपनी पहचान बताने वाले बहुत कम मिल जाएंगे। चंद्रवंशी अपने आप को बहुत कम कहते हुए मिलेंगे, जबकि चंद्रवंशी कृष्ण भी चंद्रवंशी हैं, और उधर पुरु का पूरा खानदान भी चंद्रवंशी है, क्योंकि एक ही जगह से आए हुए ये लोग हैं जो ब्राह्मणी ग्रंथों में दिखाया गया है। तो यहां पर
अब बात करते हैं वासुदेव के बच्चों की। वासुदेव के बच्चों में श्री कृष्ण और बलराम से आप सभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यह कौन थे। तो यहां से यह स्पष्ट होता है यादवों के इस जुड़ाव से कि यादव कृष्ण के वंशज अपने आप को बताते हैं। तो कृष्ण जो है चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंशी जो है वो ब्रह्मवंशी हैं और जो ब्रह्मवंशी हैं तो ब्राह्मण हैं। अब आगे ब्रह्म किसका निर्माण कर रहा है यह किसको क्या पता। ब्रह्मांड ने तो सबको बनाया, तो किसी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन भेदभाव ब्रह्मा से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो ब्रह्मा के बताए जा रहे हैं, और जो ब्रह्मा के बताए जाएंगे तो वो अलग कहां से हुए, और अलग अगर हुए तो ये भेदभाव करने वाला कौन है। ये पूरी तरह बहुत बड़ा ब्राह्मणी झोल है जो हमारे समाज को समझना होगा। हमें जहां तक लिखित रूप से यह पता है, लिखित रूप से हमें जहां से इतिहास मिलता है, हम वहां से गौरवान्वित हो सकते हैं। क्या हमारे समाज में यादवों के जाति में पैदा हुए राजाओं की कमी है जो आप इन अरम बरम के चक्कर में फंसते हैं। इन अरम बरम के चक्कर में आप दोगले कहलाते हैं। तो जो आप जानते हो, जिसे आप जानते हो, जिनका इतिहास है, उनके बारे में आप अपना वंश बताइए। आप उनके वंश थे। हमारे यादव जाति में क्या वीरों की कमी है जो हम इन गपोड़ियों की बातों को लेके अपना वंश डिसाइड करेंगे, वंश का निर्णय लेंगे। जब ये अपने ग्रंथों की बात मानकर आपको ब्राह्मण नहीं मान रहे, तो आप इनकी बात मानकर इनके गपोड़ को क्यों मान रहे हो। तो आज आपको यह पूरी तरह से समझ में आया होगा कि कृष्ण चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी ब्रह्मवंशी हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा से पैदा हुए हैं, तो वह ब्राह्मण हैं। और जो झुठला रहा है, जो ये बता रहा है कि नहीं विष्णु ने ब्रह्मा को बताया और ब्रह्मा की संतानें आगे क्षत्रिय हो गई और ब्रह्मा की ही दूसरी संतान मनु ब्राह्मण हो गई, यह तो अजूबा इसी देश में होता है कि एक यादव के घर में या एक ब्राह्मण के घर में बच्चे दो दो तरह के हो रहे हैं। यानी ब्रह्मा को विष्णु ने बनाया और विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा के जो बच्चे हो रहे हैं, एक क्षत्रिय पैदा हो रहा है और एक ब्राह्मण पैदा हो रहा है। यह क्या आपको समझ में आ रहा है? यह समझ में उनको नहीं आएगा जिनके मन मस्तिष्क में ब्राह्मणी झोल का पर्दा चढ़ा हुआ है, और जो समझ रहे हैं वह अपने समाज को सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं कि जब तक हम ब्राह्मणी झोल से निकलेंगे नहीं, तब तक हम वास्तविक रूप से न मानव बन पाएंगे, न आजादी का एहसास कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों से गुजारिश है कि यदि हमारा ये ब्राह्मण ही यादव है, यादव ही ब्राह्मण है, पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं वह इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। नमस्कार।